धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा। कौन है पुरी की देवी बिमला जिन्हें भोग लगने से पहले भगवान जगन्नाथ अपना महाप्रसाद नहीं चखते। पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग उनके निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार देश में चारों दिशाओं में 4 वैष्णव धाम भी हैं जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान कहलाते हैं। ये चारों विष्णु धाम 4 पुरियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसमें जगन्नाथ धाम का अपना एक अलग ही महत्व है। एक आम मान्यता है कि श्री विष्णु बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में स्नान करते हैं, द्वारिकापुरी में वस्त्र पहनते हैं, पुरी यानी जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और फिर रामेश्वरम में रात्रि शयन करते हैं। बद्रीनाथ में जहाँ विष्णु अवतार में है तो वहीं द्वारिका में वह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं और वह वहाँ के राजा हैं। रामेश्वरम जो कि वैसे तो महादेव शिव का धाम है, परंतु यहाँ भगवान श्री महाविष्णु श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं, तो पूरे धाम में वह आम भक्तों के लिए सहज उपलब्ध है। यहाँ वह सखा है, साथी हैं और अपने दीन बंधु नाम को सार्थक करते हैं। पुरी में विष्णु जी के भोजन करने की मान्यता के कारण ही यहाँ का महाभोग महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। एक किंवदंती है कि सभी को कृपा के रूप में मिलने वाला ये महाभोग पहले सिर्फ विष्णु जी के लिए ही था। यहाँ देवी लक्ष्मी उनके लिए अपने हाथों से पकवान बनाकर और थाल सजाकर उन्हें भोजन कराती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह त्रेता युग में सीता के रूप में श्री राम को ठीक से भोजन नहीं करा सकी थी। इस महाभोग को पाने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, किंतु विफल रहे। तत्पश्चात उन्होंने योजना के अंतर्गत नारद मुनि को अपनी लालसा पूरी करने का माध्यम बनाया। देवऋषि नारद पुरी के जगन्नाथ धाम पहुंचे तो थे महाभोग की लालसा में, परंतु उसे पाने में विफल रहने के पश्चात उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माता, नारायण की सेवा तो मैं सदैव करता ही रहता हूँ। माता, अपनी भी सेवा का अवसर आप मुझे प्रदान करें। देवी लक्ष्मी ने नारद मुनि की बात मान ली और उन्हें कभी ईंधन लाने, कभी जल लाने, कभी अन्न लाने आदि के काम में लगा दिया। इस प्रकार देवऋषि नारद 12 वर्षों तक देवी लक्ष्मी की सेवा करते रहे। इस प्रकार नारद मुनि लक्ष्मी जी की सुबह से लेकर शाम तक की सारी दिनचर्या समझ चुके थे। एक दिन देवऋषि नारद भोर की पूजा के लिए वन से लाए गए सुगंधित फूलों की एक माला लेकर लक्ष्मी जी की सेवा में पहुँचे और उन्हें ये माला पूजा के लिए भेंट में दी। कुछ पुष्पों की सुगंध और कुछ नारद मुनि की इतने साल की सेवा से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने उनसे उस दिन वरदान मांगने के लिए कह दिया। नारद मुनि जो 12 साल से इसी एक दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अवसर मिलते ही झट से अपना मनचाहा वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा, बस माता, मुझे एक बार भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चखने दीजिए। नारद मुनि की ये इच्छा सुनते ही लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई। अब या तो नारायण को दिया वचन भंग होने वाला था या फिर नारद मुनि को दिया वरदान। ऐसे में उन्होंने देवऋषि से कहा, ठीक है, सही समय आने पर मैं आपको महाभोग अवश्य चखाऊंगी। नारद मुनि ये सुनकर खुशी खुशी वहां से चले गए। अगले दिन जब नारायण भोजन करने पहुंचे तब देवी लक्ष्मी को चिंता में देखकर उसका कारण पूछा। उनके पूछने पर महालक्ष्मी ने उन्हें देवऋषि नारद को दिए वरदान के विषय में बताया। सारी बात सुनकर विष्णु जी बोले, ठीक है देवी, आपका वरदान मेरा भी वरदान है। आप देवऋषि नारद को
जरूर महाभोग खिला दें, किंतु उनसे कहिएगा कि भोजन के साथ साथ वह इस बात को भी पचा जाए कि उन्होंने महाभोग चखा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सदियों से जो मैं सभी के लिए मना करता आ रहा हूं, इससे शिवजी और ब्रह्मदेव को अच्छा नहीं लगेगा। विष्णु जी की अनुमति मिलने पर देवी लक्ष्मी ने एक दिन नारद मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया और उन्हें प्रभु का महाभोग चखाया। नारद मुनि यह दिव्य भोजन करके न सिर्फ तृप्त हुए बल्कि आनंद से भर गए। उन्होंने थोड़ा सा और भोजन बाद के लिए भी मांग लिया और अपनी पोटली में लेकर त्रिलोक भ्रमण करते रहे। इस दिव्य भोज के पश्चात उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह नारायण नारायण के उच्चारण के साथ मन ही मन हंसते मुस्कुराते चले जा रहे थे। उधर कैलाश पर महादेव ने देवताओं की एक सभा बुलाई थी। इस सभा में इंद्र और यम की समस्याओं पर बात होनी थी। यमराज की समस्या ये थी कि धरती पर वैकुंठ के आ जाने से कर्म का सिद्धांत और संतुलन बिगड़ रहा है। इसी बात पर चर्चा हो रही थी। इतने में देवऋषि नारद भी वहां पहुंच गए। सभी ने उनका सत्कार किया। फिर चर्चा शुरू हुई। इस बीच महादेव ने कहा, वैसे ये तो बड़े आनंद की बात है कि धरती पर जगन्नाथ धाम स्थापित हुआ है और श्रद्धालुओं को धरती पर ही वैकुंठ का सुख मिल रहा है। क्या इससे भी बड़े आनंद की बात हो सकती है? देवऋषि नारद, जो कि अभी तक महाभोज के स्वाद में ही डूबे हुए थे, अचानक ही बोल पड़े, हो सकती है महादेव, बिल्कुल हो सकती है। यदि आपने जगन्नाथ धाम का महाभोज चखा हो तो। ये सुनकर शिवजी समेत सभी लोग सकपका गए। वहीं नारद मुनि भी घबरा गए कि अनजाने में उन्होंने ये क्या बोल दिया। इसे तो गुप्त रखना था। अब उनकी बात सुनकर शिवजी ने पूछा कि क्या आपने महाप्रसाद चखा है? अब नारद मुनि फंस चुके थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने सारी बात बताई और ये भी बता दिया कि वह थोड़ा प्रसाद लेकर भी आए हैं। ये सुनकर शिवजी ने कहा, मुझे भी वह प्रसाद दीजिए। नारद मुनि को वो प्रसाद उनके साथ बांटना पड़ा। इसे चखकर महादेव भी भाव विभल हो गए और आनंद तांडव करने लगे। शिवजी के आनंद तांडव से जब सारा कैलाश डगमगाने लगा तो पार्वती दौड़ी आई। उन्होंने शिवजी से इतने आनंद का रहस्य पूछा। शिवजी ने बताया कि उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद चख लिया है। इस पर पार्वती जी ने कहा, मुझे भी खिलाइए। शिवजी ने कहा कि नहीं, मेरे पास अब प्रसाद नहीं बचा है। इस पर पार्वती जी गुस्सा हो गई और बोली कि आपने अकेले ही प्रसाद चख लिया, अब ये प्रसाद सारे संसार को मिलेगा, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर पार्वती जी और शिव जी जगन्नाथ धाम को चले। पार्वती एक रिश्ते में विष्णु जी की बहन भी लगती है, इसलिए आज वह इसी अधिकार से पहुंची थी। जैसे एक रूठी हुई बहन भाई से अपनी बात मनवाने के लिए जाती है। पार्वती जी को इतने गुस्से में देखकर लक्ष्मी जी कुछ कह नहीं पाई और जगन्नाथ जी भी नजरें चुराने लगे। इस पर पार्वती जी ने ही मौन तोड़ते हुए लक्ष्मी जी को भाभी कहकर संबोधित किया और बोली, क्यों भाभी, मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? कितने दिन बाद मायके आई हूँ। लक्ष्मी जी ये सुनकर तुरंत ही फल मिठाइयाँ ले आई। तब पार्वती जी ने कहा, दोपहर हो रही है, भोजन का समय है,
आप फल मिठाइयाँ खिलाएंगे, भोजन नहीं बना। ये सुनकर लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा। वह नजरें चुराते हुए मुस्कुराने लगे। इतने में नारद मुनि भी आ गए, लेकिन सबके सामने जाने से बचने लगे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, ये सारा किया धरा आपका ही है, सामने आइए। सारा क्रोध अकेले मैं ही क्यों सहूं? तब देवी पार्वती ने क्रोधित होते हुए कहा कि आपने महाभोग स्वयं तक ही सीमित क्यों रखा? ये तो जगत के नाथ के लिए अच्छी बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु ने कहा कि देवी लक्ष्मी के बने हाथ के भोज का प्रसाद पाने से सभी कर्म के सिद्धांत से विमुख हो सकते हैं। इस तरह पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता, इसलिए मैंने इसे सीमित कर रखा था। परंतु अब आप कहती हैं तो मैं इसे आज से सार्वजनिक करता हूँ। अब से जगन्नाथ के लिए जो भी महाभोग तैयार होगा वह पहले आपको ही चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही मैं उसका भोग लगाऊंगा। आप अपनी संतानों से कितने स्वच्छ विमल भाव से प्रेम करती हैं, इसलिए आज से आप भी देवी बिमला के नाम से जगन्नाथ धाम में निवास करेंगे। इसे बिमला शक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। महादेव भी अपने भैरव स्वरूप जगत के नाम से यहाँ निवास करेंगे और मेरे जगन्नाथ नाम को सार्थक करेंगे। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका और मेरा दर्शन कर इसी भाव से प्रसाद को स्वीकार करेंगे, वे अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रसाद ग्रहण करते हुए यदि वह स्वाद, गंध, कामना या किसी अन्य सांसारिक विषयों के विषय में सोचेंगे तो उनके लिए यह केवल व्यंजन भर रह जाएगा। इसलिए कहते भी हैं कि प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन के रूप में देखना चाहिए और उसे ग्रहण करते समय केवल भक्ति भाव ही मन में रखना चाहिए, सांसारिक बातें नहीं। भगवान जगन्नाथ जी के प्यारे भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।